बैठी हुई है वहाँ पे, अब सब मिलके हल्ला बोलेंगे मुझ पे, ताबड़तोड़ सवाल। पता दादाजी ने मुझे बताया था उनके दोस्त एक नवासा है, अगर मेरी शादी उससे हो गई ना तो मेरे बड़े ठाठ है। क्यों नहीं शबाना को कहती कि कुड़ी की एक तस्वीर ले आए, वो तो उनको दिखा दे, जो उन हाँ करता है तो हम कुड़ी देखने जुड़ जाएंगे। ये हो सकता है, होना ये है। जरा ज़ारा के दिल में झांक कर तो देखो, उसे करियर की नहीं एक घर की जरूरत है। मैं तो फिर कारी चली है जी, हमें तो एक सीधी सादी घरेलू सी लड़की चाहिए थी। वालेकुम सलाम। क्यों भाई, तुम हाथ लगाने से डगमगा जाते हो, खाते पीते नहीं हो क्या? जी। सिगरेट नोशी, पान वगैरह कोई ऐसी हरकत तो नहीं? तौबा करें जी, हमारे घर के बच्चे इस तरह की कोई हरकत नहीं करते। देखिए, मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ यार, मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा शौहर नहीं चाहता जो 2-3 साल बाद फेफड़ों के कैंसर में मुब्तला हो जाए। नहीं, मैं सिर्फ च्युइंगम का शौक रखता हूँ। ये भी कोई अच्छा शौक नहीं है। एक्सरसाइज वगैरह करते हो? मॉर्निंग वॉक, जॉग, एनीथिंग? जी, मॉर्निंग वॉक भी करता हूँ, जॉगिंग भी करता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ। सुबह सुबह उठ के 20 पुशअप्स भी लगाता हूँ मैं। गुड। थैंक यू। ऑन के वालिद से मुलाकात नहीं हुई है? वो मुल्क से बाहर है। अच्छा, तो फिर वापसी कब तक होगी? दरअसल जमशेद पुत्र, मैं बताती हूँ आपको, मेरे पुत्र का आना जाना तो लगा ही रहता है, उसने वहाँ माशाल्लाह बड़ी तरक्की की है। और ऑन? आप समोसा लीजिए ना भाई साहब, समोसा लीजिए। बाजार के नहीं है, घर के हैं। देखें, बाजार के हों या घर के, मैं खाता ही नहीं हूँ। मैं ऑन के बारे में पूछ रहा था। जमशेद पुत्र, तुम बड़ा चंगा करते हो, नहीं खाते हो, ये तो निरी चर्बी जिस्से पे चढ़ाने वाली बात है, बीमारी निरी दफा दूर। बिल्कुल। तो फिर बरखुरदार किस कंपनी में काम करते हैं या कोई बिजनेस है? हुस्ना पुत्र चुप तले हुए समोसे तो ला जा इनको, आज से बाद इस घर में तले हुए समोसे ना बने, बहुत ही घी किया तो अबाल लिए। उबले हुए समोसे में? आप लोग मेरी बात पे गौर क्यों नहीं कर रहे हैं? पुत्र, मैं तेरी गल पे तो गौर कर रही हूँ। अब देखना, ये जो समोसे हैं इससे दिल पे चर्बी चढ़ती है, दिल पे दौरे पड़ते हैं दिल के। अब मेरा ऊन पुत्र है ना, वो भी नहीं खाता बिल्कुल, वो भी शौक से कचौरियां खाता है। और काम कौन सा शौक से करता है वो? अब बिस्किट तो सेहत के लिए अच्छे होते हैं ना। थैंक यू। इस रिश्ते में बहुत सी कबाहतें हैं। कैसी कबाहतें? वो लोग, वो माहौल, वो घर बहुत अजीब सा है। अजीब या मुख्तलिफ? एक ही तो बात है। नहीं, अजीब और मुख्तलिफ चीज जरूरी नहीं कि बुरी भी हो, लेकिन फिर दूसरी भी कबाहतें हैं। बता रहे थे कि किसी मसले की वजह से लड़के ने जॉब छोड़ी है और नई जॉब तलाश भी कर रहा। वो जॉब नहीं करता और मैं उसे अपनी लड़की सौंप दूं। अच्छे शरीफ लोग हैं, लड़के की तरबियत अच्छी की होगी। ऊपर से वो जरूरत से ज्यादा सीधा है, बल्कि अहमक है। गोया तुम्हें लड़का पसंद नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। यही तो एक खूबी है जो मुझे पसंद है उसमें। क्या? देखिए, अहमक लड़के अच्छे शौहर साबित होते हैं और टेढ़े मिजाज का शौहर अपनी बीवी के हक में बहुत मुश्किल साबित होता है। मुझे चंद एतराजात हैं इस रिश्ते में, मगर उस लड़के की सादगी और बेवकूफी मुझे सोचने पर मजबूर कर देती है। ऊपर से ज़ारा को भी वो पसंद है।
इसलिए अब इसलिए इसलिए मैं इस रिश्ते को हाँ कर रहा हूं। अम्मा मुझे तो कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। उन साहब ने तो 100 कीड़े निकाल दिए उनमें। वो लानती गेंडा मुझे जारा का मतरिया पे लग रहा था। नहीं सका होता ना तो शुक्र करता कि उसकी पी का इतना अच्छा रिश्ता आया। अम्मा वैसे ईमान की बात तो यही है, अगर बेटी की माँ बनकर सोचे तो उनके एतराजात गलत नहीं है। नहीं, तू ओन की माँ है कि जारा के डैडे की माँ है? अम्मा आप किस किस्म की बातें करती हैं? और मुझे ये तो बताएं कि जब वो ऑन के अब्बू के बारे में पूछ रहे थे तो आपने मुझे सच क्यों नहीं बताने दिया? केड़ा सच? ये वाला सच कि उस बेहदाते ने बाहर जाके चंद महीनों के पुत्र और 2 साल पुरानी बीवी को छोड़ के नवा ब्याह फड़का लिया। ये सच बता रहा था। शर्म ना आती तुझे बताते हुए? ये आती शर्म अम्मा, बहुत शर्म आती। गैरों के सामने अपना भरम टूटे तो बहुत शर्म आती है, लेकिन सच तो बहरहाल बताना पड़ेगा ना। कोई लोड़ नहीं है इतनी सुचारन बनने की। मैं आप पे दस दूंगी कि मेरे पुत्र ने तो बड़ी कोशिश की थी ब्याह में आने की, उसको जहाज की सीट ही नहीं मिली। और फिर उसका प्यो 100 सवाल कर रहा है उनके बारे में। कहीं ऐसा ना हो कि इससे गल के पीछे रिश्ता टूट जाए कि इसके प्यो ने तो वहां जाके प्रदेश में दूजा ब्याह कर लिया था, कि ये मेरी थी को छोड़ के दूजा ब्याह ना कर ले। हेलो हेलो, इतने खूबसूरत जी 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 बिल्कुल मौजूद है, मैं बुलाती हूँ। अम्मा जी जी आप जरा होल्ड कीजिए, मैं बुला रही हूँ। अम्मा जल्दी आए ना, जल्दी आए, लड़की वालों के यहाँ से फोन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, अच्छा जी, चंगा, बहुत मेहरबानी, बहुत मेहरबानी, बहुत चंगा। चलो जी, आप रख, आप चंगी करेगा। चलो, वालेकुम सलाम। क्या दसो भी? कुड़ी दा अब्बा मन गया जे, अब्बा मन गया जे। नी ऑन किथे ऑन जाके दसो कुड़ी दा अब्बा मन गया। अबे जिस तरह तू शादी की खुशी में नाच नाच के पागल हो रहा है ना, मुझे तो पक्का यकीन है कि तेरी जवानी तेरे काबू से बाहर हो रही थी। यार मंजर सोच मेरी तो बिल्कुल जिंदगी बदलने वाली है। मैं शादी के बाद क्या क्या कर सकूंगा। लानत है, दोस्तों क्या क्या सोचने में मजबूर कर रहा है, शर्म कर। मेरे घर वाले अब हर रोज रात को मेरे कमरे में धरना डाल के नहीं बैठा करेंगे। दादी मुझे अपनी गोद में लेटाने की फरमाइशें नहीं किया करेंगी। मुझे टोटल आजादी होगी, क्योंकि भाभी तेरे साथ होंगी। है तुम्हारी भाभी मेरे साथ क्या कर रही होंगी? वो तो तुम्हारे भाई के साथ होंगी ना। मैं ज़ारा भाभी की बात कर रहा हूँ। क्या यानी अब हर वक्त ज़ारा मेरे सर पे सवार होगी? हुस्ना, ये मैंने चूड़ियां काट ली हैं। सुनियारे के पास जाके कोई थोड़ा सा सेट इसका बनवा के ना फोटी के लिए रख छोड़। चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां, चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां। सुबह से भूख भी इतनी लगी थी, कुछ भी नहीं खाया। वो दिखाएगा निकट बहुत गाढ़ा रंग है। तो दुल्हन है भाभी, क्या करिए आप? जोड़े तो ऐसे नहीं होने चाहिए ना। आप ले ले फीके रंग सारे, ये सारे फीके रंग भाई दे दो। ये कितना प्यारा, कितना खूबसूरत खिलता हुआ गुलाबी है। ये देखो ना, ऐसे खिली खिली लगेगी इसमें ज़ारा। हाँ, आप मुझे वो दिखा दे मरून रंग का। क्या हो गया भाभी? हाँ, ये गाढ़े रंग क्यों उसको पहनाएंगे बच्ची को? चुन्नी केसरी ते गोटे दिया तारियां। अम्मा ए देखो ऑन पुत्र दी शादी का कार्ड। जिसका नाम सबसे ऊपर लिखना है, कितना चंगा होता जी वो आप भी इस खुशी में शरीक हो जाते। बेटी की रुखसती के ख्याल से दिल छोटा ना करो, हौसला रखो और चाल चलो।
सबसे पहले मेरी बेटियों की शॉपिंग होगी अम्मा। अम्मी, अम्मी। हाँ, वो गई भी है ज़ारा का नाप लेने के लिए। अच्छा तू इस तरह कर के चाचे को बता दे तेरे कमरे में रंग कौन सा होना है। हम कमरा वेला कर रहे हैं ना। मैं शादी के बाद इस कमरे में तो नहीं रहूंगा। क्यों? मुझे वो पीछे वाला बेडरूम चाहिए। क्यों? तुम तो सारी जिंदगी इस कमरे में रहे हो। सबसे अच्छा और बड़ा कमरा तो यही है। ये कमरा कम होटल की लॉबी ज्यादा लगता है। हर वक्त धरना जमा के बैठे रहते हैं आप लोग। मुझे प्राइवेसी चाहिए। की चाहिए? प्राइवेसी अम्मा। न्यू की बुला है। लख दी लाम ते खल्ला ही कंजरा। ए पहला ब्याह होंदे किते खानदान च। मैंने भी हर बाप की तरह कुछ ख्वाब देखे थे, और वो ख्वाब दूसरों से अलग थे। मैं समझता था कि मेरी बेटी सबसे अलग है, लेकिन तुम्हारे ख्वाब आम लड़कियों जैसे निकले। तो क्या आम होना गलत है डैडी? नहीं बेटा, मैं देखो अब भी तुम्हारे इस फैसले से मुतमईन नहीं हूं। उस घर में 4 औरतें रहती हैं। You know, 4 women। इसमें क्या गलत बात है? बेटा तुम्हें तो एक भी औरत के साथ रहने की आदत नहीं है। देखो, औरतें बहुत मकार होती हैं, बहुत चालाक होती हैं। उनसे निपटना कोई आसान काम नहीं है। हमारी जिंदगी अजीरन करके रख देंगी। नहीं डैडी, वो सच में बहुत अच्छी हैं। तुम्हारी आंखों पे तो ऑन ने मोहब्बत की पट्टी बांध रखी है। कौन ऑन? ऑन? जी जी, मुझे इसकी अम्मी, दादी, पुप्पू, चाची सबसे मोहब्बत है। लो जी, अब की बार ना सारी कसर निकाल देनी है। एक तो खानदान में इतनी देर बाद ब्याह हो रहा है, और फिर खानदान की तारीफ की पहली लव स्टोरी। हाँ, ये तो मुझे पता ही नहीं चला। कौन तुमने बताया भी नहीं? तुम दोनों कब मिले थे? लव स्टोरी कब शुरू हुई थी? बस शुरू हो गई थी। हाय, फिर भी बता तो सही, तुम मिले कब थे? बस चाची मिल गए थे ना। हाय हाय, मैं सदके जाऊं अपने लाडले की शर्म से। ये शर्माना घबराना मर्दों को जेब नहीं देता। खोल के बता अपनी लव स्टोरी। अब बता। वो मैं ज़ारा को ना पहली बार स्कूल में मिला था। स्कूल में? हाँ। ओए, तुम इतना पुराना एक दूसरे को जानते हो? मैं तो समझता था बच्चा है, पढ़ने जाता है स्कूल। इतनी छोटी सी उम्र में शिकमुजुकिया। नहीं, दरअसल मैं ज़ारा को स्कूल के वक्त से नहीं जानता। मैं तो स्कूल मंजर के साथ गया था उसके भांजे को पिक करने, और ज़ारा भी वहां आई हुई थी अपने छोटे बहन भाइयों को पिक करने ना। छोटे बहन भाइयों को पिक करने? हाँ, हम पहली बार स्कूल में ही मिले थे। मैंने तो उसे पहली नजर देख के अपना दिल दे दिया था।
झूठ, सफेद झूठ। नहीं फूफो, मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ। हम अभी थोड़ी दिन पहले ही तो मिले हैं। मिले होगे, लेकिन स्कूल में नहीं, क्योंकि वो स्कूल आ ही नहीं सकती अपने छोटे बहन भाइयों को लेने। चाची उस दिन ड्राइवर छुट्टी पे होगा ना। ओ भाई, ड्राइवर छुट्टी पे गया हो या जंग पे गया हो, फिर भी स्कूल नहीं जा सकती अपने छोटे बहन भाइयों को लेने, क्योंकि उसके छोटे बहन भाई हैं ही नहीं। क्या? माशाल्लाह, इकलौती है तुम्हारी तरह। इकलौती? हाँ जी। ज़ारा, तुम्हारी होने वाली सास ने तुम्हारे नाप के लिए कोई चीज मंगवाई है। हाँ ना, निकाल दो। क्या निकाल दूं? वहाँ ब्लू जीन्स और व्हाइट शर्ट होगी, वो दे देना। ज़ारा, उन्होंने तुम्हारे लहंगे के लिए नाप मंगवाया, ये जीन्स कहाँ से आ गई? लहंगा? और नहीं तो क्या, शादी के बाद इस हुलिया में फिरोगी। हाँ, एक दिन की बात होगी, पहन लूंगी। ज़ारा, अगर तुम्हें सारी जिंदगी पहननी पड़गी फिर क्या करोगी? हाँ, पहन लूंगी। सब बहुत अच्छे हैं, दादी, पुप्पो, चाचा, चाची। देखो, उनको मुझसे प्यार हो जाएगा 2 दिन में। और ऑन भाई को? उसकी परवाह कैसे है? हो जाए तो हो जाए, नहीं तो ना से। वैसे कोई हाल नहीं है तुम्हारा। ये ना, अच्छे वाले पॉइंट बन रहे थे मेरे। इकलौता पोता, इकलौता नवासा, इकलौता बेटा, इकलौता भतीजा। लगा तो मुझ पे, जो इकलौता दामाद भी बनने जा रहा हूँ। एक काम कर, क्या? 2-3 शादी इकट्ठी पड़का ले, वरना इकलौता शौहर भी कहलाएगा। 3-4 शादियां क्या? मैं तो एक भी शादी करने को तैयार नहीं हूँ। मैंने नहीं करनी ऐसी लड़की से शादी जो मुझे अपने घर का इकलौता दामाद बनाने जा रही है। पागल हो गया? परसों मेहंदी है, उससे अगले दिन शादी। कार्ड बच चुके हैं, सारी तैयारियां मुकम्मल हैं। मैं सारी जिंदगी का अजाब अपने सर पे लेने को तैयार नहीं हूँ। मैं किसी ना किसी तरह से शादी रुकवाऊंगा और तुम मेरा साथ दोगे। दोगे ना? हाँ। कौन सा आए हुए हैं सब? कौन? विश्वा? क्या तुमने उस नहीं डैडी, आइसक्रीम मैंने इसको नहीं बुलाया। ये जो अंदर खड़े क्या हो? ये पता नहीं क्यों आया है। कहीं मेरा पांडा ना खुल जाए कि मैं इसे बिल्कुल नहीं जानती। खिसक ज़ारा, खिसक। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो। खैरियत है बरखुरदार? कल तुम्हारी मेहंदी और तुम ससुराल की तरफ हंगामी दौरे पे निकल गए। जी वो दरअसल मैंने आपसे एक जरूरी बात करनी थी। क्या जरूरी बात? वो अम्मी और दादी ने आपसे कुछ जहेज की बात तो नहीं की? नहीं, उनका सिर्फ ये कहना था कि उनको किसी किस्म का कोई जहेज नहीं चाहिए। मगर जाहिर है अब मैं अपनी बेटी को खाली हाथ तो नहीं भेजूंगा। इकलौती औलाद है मेरी वो भी यही कह रहे थे। आप लोग तो खानदानी लोग हैं ना, तो उन्होंने कहा कि खुद से कहकर बुरा बनने की अब क्या जरूरत। वैसे भी अब जो कुछ आपका है वो नहीं का तो है। और अंदर की बात तो ये है कि उनकी नजर आपके जहेज पे नहीं, आपकी जायदाद पर है। जायदाद पे? जी बहुत लालची है ना वो। तुम अपने खानदान के खिलाफ मुझे सब बातें बता क्यों रहे? ओह, वो मैंने कहा आपको पहले ही सब कुछ बता दूं ना, ताकि आप बाद में ये ना कहें कि मैंने अपनी बेटी किस घर में सौंप दी है। शैना, ये तो वही गोचू निकला जिसको मैंने मेहंदी पे डांटा था। वो मेहंदी वाला गोचू। ओहो, पर तुम तो वैसे भी किसी से रिंग लेके शादी करने को तैयार होगी थी,
चलो कम से कम इस गोचू को जानती तो हो। मगर आंखों देखी मक्खी निकलना दूसरी बात है, और मैं इस मम्मी डैडी के साथ ही गुजारा कर सकती। कहना प्लीज इस शादी को रुकवाओ कुछ भी करके। एक तो तुम भी हमेशा मसला लेकर आ जाती हो। मैं डैडी से क्या बात करूं, कुछ तो आइडिया दो। कुछ सोचते हैं, कुछ सोचते हैं। ऐसा करती हूँ मैं जाके खुद उसके ऊपर थप्पड़ मार देती हूँ, वो खुद इनकार कर देगा। सबसे अच्छी बात यह है कि इसके अंदर जो टिम्बिडिटी और सेडिमेंट है, डैडी मुझे लगता है बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। है ना? मुझे पता था ज़ारा मेरे फैसले की हिमायत करेगी। तो ठीक है फिर, मेहंदी के फंक्शन के लिए ये मेन्यू बेस्ट रहेगा। मैं मेन्यू की बात नहीं कर रही। तो क्या हॉल पसंद नहीं है बेटा तुम्हें? नहीं दादाजी। डैडी मुझे ये लगता है कि आप जो ऑन के बारे में सोच रहे हैं ना, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। हाँ बेटा, ऑन वाकई बहुत अच्छा लड़का है। चलो तुमने माना तो सही। लेकिन आप तो देखो, आज उसने जो बात की है आके, मुझे इत्मीनान हो गया है कि मैं तुम्हें कोई गलत हाथों नहीं सौंप रहा हूँ। और वो जो 4 मकार औरतें, उनकी साजिश है। हाँ भाई, उनके बारे में तो मेरी राय वही रहेगी, मगर मुझे फिक्र नहीं है कि तुम उनसे निपटोगी कैसे। और फिर ऑन भी है, हाँ, तुम्हारा इतना ख्याल रखता है, तुम्हारी खातिर वो अपने खानदान की असलियत बेनकाब करने के लिए तैयार है। ठीक है, तो कंफर्म कर दो। ओके, मैं फाइनलाइज करके आता हूँ। कोई मसला है बेटा? दादाजी पता नहीं मैंने जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न ले लिया। मैंने तो उनकी फैमिली, करियर, स्टडीज कुछ पूछा ही नहीं है। पता नहीं वो मेरे काबिल है भी कि नहीं। नहीं बेटा, देखो ये जरूरी नहीं कि जल्दबाजी में किया हुआ हर फैसला गलत ही हो। अल्लाह पे भरोसा रखो, और अगर ऑन अभी कोई जिम्मेदारी कबूल नहीं करता तो उसका बाप सलामत है। जब जिम्मेदारी पड़ेगी तो उसे निभाएगा। एक दिन पहले ऐसी बात सोचना अच्छा नहीं होता। मैं तुझे ये कह रहा हूँ कि शादी रुकवाने में मेरी मदद कर, और तू यहाँ फूल से जा रहा है। मैं कैसे रुकाऊं शादी? यार कोई आइडिया तो दे। मर जा, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। चबलियां ना मार, मुझे कोई ऐसा आइडिया बता जिससे शादी भी रुक जाए और मैं जिंदा भी रहूं। इस तरह का एक वाकया मेरी याददाश्त में है कि ऐन मेहंदी वाले दिन शादी कैंसिल हुई थी। हाँ तो बता ना, जल्दी कर। उल्टियां। तू मुझे कोई ऐसा आइडिया बता जिससे कम जलालत हो। इससे तो मेरी बहुत थू-थू होगी। तेरी पहले कम थू-थू होती है। शहना, मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है अब। सारा खुदा का वास्ता है, एक बार फिर सोच लो। शादी से ऐन एक दिन पहले रिश्ता खत्म होना बहुत बदनामी की बात होती है यार, और इस बात का असर पूरी जिंदगी तुम्हारे पे रहेगा। अगर मेरी शादी इस घोंचू के साथ हो गई तो मेरी जिंदगी पे क्या असरात पड़ेंगे, कभी सोचा है तुमने? मैंने सोच लिया, मैंने कहा कि वक्त मुंह फाड़ के अकबर मांग लूंगी, इसलिए शादी नहीं होगी। कितनी चीप लड़की हो तुम। ये बात सोचते हुए और बोलते हुए कितनी बड़ी शर्म लगोगी। यार ये सब कुछ मैं नहीं कहूंगी, ये सब तो डैडी कहेंगे। मैं उन्हें आज रात इतनी ज्यादा पटियां पढ़ाऊंगी कि फिर सुबह निकाह के वक्त हक मेरा बहुत ज्यादा मांग लेंगे। और ज़ारा, शादी से ऐन एक दिन पहले कुछ तो सोचो ज़ारा। मुझे फिक्र है उन लोगों की। दादी, चची, पुप्पू, अम्मी सब लोग बहुत अच्छे हैं। अब लेकिन उनको मुसीबत से बचाने के लिए मैं खुद को कुएं में क्यों फेंक दूं?
बाहर तो बहुत बड़ा मसला हो गया यार। पता नहीं तुम्हारे डैडी ने ऑन के घर वालों को क्या कह दिया है। वो सब तो बिल्कुल बुकला से ही है। मुझे पहले से ही पता था कि ये डैडी रंग में भंग जरूर डालेंगे। अब तो मुझे रात को पट्टियां भी नहीं पढ़ानी पड़ेंगी हकमेर की, शादी रुक जाएगी वैसे ही। ज़ारा लेकिन तुम्हारे ससुराल वाले, मेरा मतलब है होते होते रह जाने वाले ससुराल वाले बहुत मायूस हो गए यार। दादी ने तो भाई लड़ना भी शुरू कर दिया है। वैसे दादी कितनी स्वीट थी ना, बल्कि ये सब घर वाली बहुत अच्छे हैं। अम्मी, पुप्पो, चाची, दादी। ये घर चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, अब शादी नहीं होगी। तुम क्या चीज हो, तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही? कभी मेरी खुशी में खुश हुई हो? भाई लड़ाई हो रही है ज़ारा। या कुछ नहीं होता, सब ठीक हो जाएगा। ओह अल्लाह, ना आपको आज ये गल याद आई है? आज ये इत्तला देनी है हमें आपने? जी हाँ, हमारी गलती है कि हम आपको इत्तला नहीं दे सके। लेकिन अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। नहीं जी, अब ऐसे काम अचानक तो नहीं होते ना। भाई साहब आपको समझना चाहिए, हम खानदान बिरादरी वाले हैं। लोग क्या कहेंगे कि मेहंदी की रस्म के लिए आए थे। और ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। क्यों माननी पड़ेगी? हमारे खानदान में नहीं होता ऐसा। मगर हमारे यहाँ ऐसा होता है। तो अपने ही खानदान में करानी थी ना लड़की की शादी। आप हद से ज्यादा बढ़ रही हैं खातून। जी कौन सी हद? निगहत की कोई हद नहीं है। आपको देख के ही अंदाजा हो रहा है। जी देखो जी, ये आज आपका ये मुतालबा मैंने मान लिया ना, कल आप दूसरा मुतालबा मेरे आगे रख दोगे। और फिर दूसरी गल है कि मैंने कुड़मों को कभी अपने सिर पे नहीं चढ़ाया। देखिए, इसमें हर्ज ही क्या है? जो काम होना है वो तो होना ही है।